स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर पे। आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 का सब्जेक्ट हिंदी पढ़ने वाले हैं, जो आपके 100 मार्क्स बिहार बोर्ड स्पेशली है ये, और उसका हम काव्य खंड का सीरीज चला रहे हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं जो गद्य खंड के हैं, टोटल चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। उसके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारांश टोटल अपलोड हो चुके हैं। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ चैप्टर 6 का पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा जो लिखा गया है उसको आप देख लेंगे तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में आसानी रहेगी, और इसके जो किताब में जो आपका क्वेश्चन दिया रहता है उसका भी जो नोट कराया जाता है तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। इसलिए इसका पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा सकें। तो पहला प्रश्न है हमारा, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? तो छायावाद। कौन से कवि थे जी? छायावाद थे। दूसरा प्रश्न है हमारा, प्रसाद जी के पिताजी का नाम क्या था? तो देवी प्रसाद साहू। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कहाँ जी? वाराणसी में, जिसको बनारस कहा जाता है। अब यहाँ पे चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है प्रसाद जी की नहीं है? तो देखिए, आंसू इन्होंने लिखा है, इंद्रजाल इन्होंने लिखा है, आंधी भी लिखा है, लेकिन शिवाजी का जो महत्व है उसको उन्होंने नहीं लिखा है। ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही होगा। आगे है 5 नंबर प्रश्न, प्रसाद रचित महाकाव्य का नाम। तो आप लोगों ने पार्ट 1 जब पढ़ा तो उसमें बताया गया है कि कामायनी जो है उनका महाकाव्य है। काव्य ही नहीं बल्कि महाकाव्य। और मैंने वहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लोगों को दिया था कि जिस तरह महाकाव्य हम लोग पढ़ते हैं, रामायण महाभारत विष्णु पुराण, ये सब भगवत गीता, ये सब आपका महाकाव्य है। उसी तरह प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया एक महाकाव्य है जिसका नाम है कामायनी। अगला प्रश्न है, प्रसाद की सफलतम नाट्य कृति। सफलतम नाट्य कृति मतलब इसमें से कौन है जो सबसे अधिक चला हुआ है नाटक? तो वो है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो है वो सबसे चर्चित इनका नाटक है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का प्रथम संग्रह। तो प्रसाद जी का प्रथम संग्रह है ए नंबर ही चित्राधार। आप लोगों ने परिचय में पढ़ा कि शुरुआत में सबसे पहला जो उनका संग्रह था चित्राधार, जिसमें केवल वो कविता ही नहीं बल्कि कहानी, नाटक, निबंध, बहुत सारी चीजें लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो उसी समय से हम लोग पढ़ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कंकाल क्या है? मतलब कविता उनकी है कि महाकाव्य है कि उपन्यास है कि क्या है मतलब? तो याद रखेंगे, कंकाल उनका उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। अब देखिए, अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो नाटक। अभी आप लोगों को इधर पढ़ा कि सबसे जो चर्चित नाटक था उनका वो ध्रुव स्वामिनी है। तो फिर आपसे उलट के क्वेश्चन पूछ दिया कि ध्रुव स्वामिनी क्या है, तो आप कहेंगे नाटक है। इनकी सबसे चर्चित नाटक था ये। 12 नंबर प्रश्न है, देवी प्रसाद शाह जयशंकर प्रसाद के कौन थे? पिता थे। तो देखिए, घुमा के पूछ दिया ना सवाल, देवी प्रसाद साहू। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? तो ए नंबर ऑप्शन ही होगा, झरना जो है इनकी पुस्तक है। प्रसाद जी की कौन सी कृति अपूर्ण है? मतलब कौन है जिसको अभी पूरा पूरा लिखे नहीं तब तक उनकी मृत्यु हो गई? इरावती। अगला प्रश्न, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तुमुल कोलाहल कलह में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1989 में। जयशंकर प्रसाद के पितामह कौन थे? शिवरतन साहू। पितामह मतलब दादाजी को क्या बोलते हैं? पितामह कहा जाता है। भीष्म पितामह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में पितृविहीन हुए थे? मतलब 12 वर्ष की एज में इनके पिता की मृत्यु हो गई थी।
जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? आधुनिक काल। प्रसाद जी किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की मार्मिक समीक्षा की गई है? कामायनी में। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? प्रबंध काव्य है। जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? तो इसमें उन्होंने महाराजा मान सिंह नहीं लिखा है, बाकी सब इन्होंने ही लिखा है। चाहे वो महाराणा प्रताप का महत्व हो, प्रेम पथिक हो, इरावती हो, सब किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सूर सागर याद है ना आप लोग को, वहाँ जो आपने कविता शुरू में पढ़ा था, तो हाँ, सूरदास जी ने लिखा था सूर सागर। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की है? कंकाल। मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता से शरीर क्या हो जाता है? थक जाता है। तुमुल कोलाहल कलह में प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? कामायनी से। सजल जलपात में कौन सा अलंकार है? रूपक। मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। चातकी किसके लिए तरसती है? तो स्वाक्षी नक्षत्र की पहली बूंद के लिए। और 30 नंबर है, जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य की रचना की है? खड़ी बोली। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की है? ये दोबारा आ गया, मत लिखिएगा, बस हो गया उतना ही, 30 तक रहने दीजिएगा। ये आपके अब आ गए सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके किताब में दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक अगले चैप्टर, एक नए चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही।